पॉइंट एक बार समराइज कर देता हूं मैं। सबसे पहले डिस्कस किया था हमने मेजरमेंट, ठीक है, फालतू बातें नहीं पढ़ते समय। तो मेजरमेंट क्या था? कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, हाँ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या था? पिछली क्लास में हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर हमने एक टर्म इस्तेमाल किया था यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या था? अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, विच इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन, राइट। इतना हमने पढ़ लिया था। और हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? दो कंपोनेंट की बात हमने की थी, न्यूमेरिकल्स, यस यस बोलो, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू वही नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और यूनिट क्या है? ये अभी बात की, अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ फिजिकल, अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। आज हम बढ़ रहे हैं एक स्टेप फर्दर पे, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। ये सब हमने कल पढ़ लिया है, आज हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, इन दोनों टॉपिक्स को। कल हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी और यूनिट की बात की थी, लेकिन कितनी बात की थी? सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है और यूनिट होती क्या है। आज हम जरा इनके डीपर जाएंगे। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, जिस वर्ड को हम बार बार मैं इस्तेमाल करता हूं फिजिकल क्वांटिटी, इसको आमतौर पे सिर्फ क्वांटिटी ही बोल देते हैं लोग, ठीक है। करेक्ट टर्म, साइंटिफिक करेक्ट टर्म फिजिकल क्वांटिटी ही है, लेकिन जनरली आपको सिर्फ क्वांटिटी लिखा मिलेगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। एक सिंपल सा ओवरव्यू, व्हाट इज क्वांटिटी? द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऐसे गुण, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप मेजर कर सकते हो, जैसे आपकी लंबाई, आपका वजन, आपका कलर, आप मेजर कर सकते हो। और आपके ऐसे गुण जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे आपका नेचर, आप गुस्सैल हो, आप अच्छे हो, आप हंसमुख हो, इनको नापा तोला नहीं जा सकता। सो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स की, तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दो टाइप की, फंडामेंटल क्वांटिटीज, यहां से ध्यान देना सब, एंड सेकेंड टाइप इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहां से बहुत अटेंशन चाहिए मुझे सबका, बहुत अटेंशन, पूरा फोकस यहीं पे। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, वो कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं दूसरी डेफिनेशन दे रहा हूं, थोड़ा सरल करके बोलूंगा इस बार। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और दूसरे शब्दों में ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने तीन चार डेफिनेशन बोले हैं, एक एक करके लिखते हैं फिर समझेंगे। मैंने पहली बोली, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आ गई होगी, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। एक और डेफिनेशन बोली, दोज क्वांटिटीज which can be measured directly without help of other quantity। किसी चीज के ऐसे गुण जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए
हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं जानता हूं कि अभी 60% ही समझ में आ रहा है जी, आज ये ढोलक किसके बजने लगती है, इसको बंद रखो। मुझे पता है कि अभी आपको 60% समझ में आ रहा है, जब मैं एक एग्जांपल दूंगा एक एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। तब तक मैं सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं। मैंने बोला है दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। यानी हम जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसको डायरेक्टली मेजर कर लें, उसको मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मुझे तुम्हारा वजन तोलना है, मैं डायरेक्ट तोल लूंगा। मुझे सिर्फ मास अगर तोलना है तो डायरेक्ट मास ही तोल लूंगा, मुझे कुछ और नहीं नापना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारी लंबाई जानना चाह रहा हूं तो मैं टेप लूंगा, डायरेक्ट तुम्हारी लेंथ निकाल दूंगा। ठीक है, मुझे किसी और चीज की जरूरत 500 पेट होगा। चल, तो मैंने क्या बोला है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो फिर तो फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या बन गई, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। तो जब डायरेक्टली नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे। जब मैंने ये कह दिया कि डायरेक्टली नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, तो उनको हम मेजर करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई, दोज क्वांटिटीज which are measured by the help of fundamental quantities। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये मेरे घर का साइज है, ठीक है, ये 30 फीट चौड़ा है और इसकी लेंथ है 50 फीट। ठीक है, तो अगर मुझे अपने घर की लेंथ नापनी है तो लेंथ नापने के लिए मुझे क्या नापना पड़ेगा, लेंथ ही नापनी पड़ेगी ऑब्वियसली। कुछ नहीं, मैं यहां से टेप रख के यहां से यहां तक नाप दूंगा, आ गई लेंथ। यानी जब मुझे लेंथ मेजर करनी थी तो मुझे कुछ और मेजर नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ भी और मेजर नहीं करना पड़ा, मैंने डायरेक्ट लेंथ मेजर कर दी। करेक्ट, तो इस केस में लेंथ क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करना हो तो मुझे आप लोग सोच के बताओ, क्या मैं एरिया डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल शेप में है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी मैं एरिया को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहां से यहां तक, फिर मुझे ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहां से यहां तक। ठीक है, तो ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही है, बेसिकली ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ। ठीक है, वो तो बस उसका डायमेंशन बदल गया। तो मैं एरिया को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, बल्कि एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी की, लेंथ की। मैंने दोनों साइड से उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली और उसको मल्टीप्लाई करके एरिया की वैल्यू निकली। ठीक है, देयरफॉर एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है। गुप्ता जी सोने की नहीं हो रही, क्लास में बैठे हो तो सोओगे नहीं, रिस्पॉन्स करोगे। नहीं नहीं, सुनने को मैं कथा थोड़ी पढ़ रहा हूँ सत्यनारायण की, क्लास में हो, रिस्पॉन्स करोगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो प्रवचन थोड़ी दे रहा हूँ मैं, मीराबाई के भजन थोड़ी गा रहा हूँ। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। जाहिर सी बात है 3 डायमेंशनल बॉक्स आपको दिख ही रहा है, तो
अगर मैं यहां से ओरिजिन ले लूं, सो दिस इज लेंथ, यहां से आता, दिस इज ब्रेथ, एंड दिस इज हाइट। अब अगर मुझे ये तीनों चीजें इसकी कैलकुलेट करनी पड़े, कौन कौन सी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो मैं इनको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे स्केल रख के इधर से इधर तक नाप देना है। मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, यहाँ से यहाँ तक नाप देना है। ब्रेथ कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से यहाँ तक नाप देना है। सो दीज थ्री आर फंडामेंटल, करेक्ट। और आप इतना तो समझ ही सकते हो कि चाहे ब्रेथ हो या हाइट हो, अल्टीमेटली इट इज लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस डब्बे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़े, तो क्या डायरेक्टली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा इस शिप का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये बात समझ आ गई? सो these three are fundamental quantities while the volume is a derived quantities, ठीक है। तो यहां से एक सिंपल सी डेफिनेशन समझ लो, एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन समझो। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, जो कि डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करती है, ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ यू पीपल टेल मी, यू गॉट द आइडिया व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? इफ एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क। इतनी इंग्लिश आती थी मुझे। ठीक है, ठीक है। एक बात है, मेरे बच्चे हो बिल्कुल मेरी टाइप के जाते हैं, कुछ दिनों बाद ज्यादा अंतर नहीं रहता। चलो, सही में प्रतिभा दो में से एक चीज होती है, या तो बच्चे भग जाते हैं, बोले जी कैसा टीचर है, जाके अंदर वो वाले गुड़ी, जाके अंदर वो वाले गुड़ी नहीं है, वो कोट पैंट पहन के आए अंग्रेजी झाड़े, वो तो करता ही नहीं है। तो आधे तो भग जाते हैं। और कुछ होते हैं जिनको ऐसा लगता है अरे यार ये तो बिल्कुल ही अपने ही टाइप का बंदा है, जैसे ये विकास बैठे हैं, इनको लगता है हाँ ये तो अपना ही भाई मिल गया। वो कहते हैं हम कहूँ और में पढ़ेंगे ही नहीं। चलो, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली 7 होती हैं। कौन सी होती हैं? 7। मैं उन 7 के आपको नाम बता रहा हूं, उनको अच्छे से समझ ले, याद करके रखें, ठीक है। सबसे पहली लेंथ। आप लोग खुद भी जज करना, अपने दिमाग से जज करना कि जिन क्वांटिटीज के नाम आपको बताए जा रहे हैं, क्या ये सच में फंडामेंटल है भी या नहीं है। खुद से जज करना। नहीं समझ में आएगा आप मुझसे भी पूछो ऑफ कोर्स, लेकिन खुद से भी जज करो। और कैसे जज करोगे कि जिस क्वांटिटी की बात हो रही है, क्या हम उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? सिंपल, क्या हम उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेंथ ऑब्वियसली डायरेक्टली मेजर होती है। मास, आपको अपना वजन तोलना होता तो क्या करते हो, डायरेक्टली तोलते हो। टाइम, ये तीन तो तुमको इजीली समझ में आ रही हैं। उसके बाद हो सकता है कुछ ऐसी क्वांटिटी आएंगी जिनमें थोड़ा सा डाउट होगा, तो वो हम धीरे धीरे आगे चल के क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर, एम्पियर इज नॉट अ क्वांटिटी एट ऑल मिस्टर गुप्ता, एम्पियर इज अ यूनिट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो कौन ने बोला था एम्पियर? हाँ, तो एम्पियर इज अ यूनिट। टेम्परेचर, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट,
नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई नो कि कुछ लास्ट के टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, एंड द लास्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। I will explain all these things. First, look at this. These are the 7 fundamental quantities. ये 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि इंडिपेंडेंटली मेजर की जा सकती हैं। इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आप जानते हो, जितनी भी आप जानते हो, ऑल आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। दैट इज वाई जब मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करूंगा तो मैं लिख के नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, बिकॉज देख उनको डिफाइन नहीं, आप खत्म नहीं कर सकते कि बस इतनी हो गई। बल्कि उनकी डेफिनेशन ये कि इन 7 को छोड़ दो, बाकी जितनी है वो सब डिराइव्ड है। मैं एग्जांपल कुछ बता सकता हूं, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू सम एग्जांपल, 10 to 20 एग्जांपल्स आई विल गिव यू, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि डिराइव्ड क्वांटिटीज का आप एक फिक्स नंबर नहीं बता सकते। फंडामेंटल का बता दिया भाई, 7 नंबर होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज का कोई फिक्स नंबर नहीं है, बल्कि दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सब की सब डिराइव्ड ही होंगी, एंड दे विल बी डिपेंडिंग अपॉन दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज इन आइदर वे। ठीक है, सो लेट अस एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। लेंथ, यू पीपल आर वेरी मच अवेयर कि लेंथ होता क्या है। ठीक है, किसी भी चीज की लंबाई। अब लेंथ को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना कि ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही होती है और हाइट भी एक लेंथ ही होती है। अल्टीमेटली आप दूरी ही नापते हो। ठीक है, तो जब हाइट की बात की जाए, विड्थ की बात की जाए, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि नहीं ये तो फंडामेंटल में लिखा ही नहीं था। ब्रेड्थ, हाइट, ऑल दीस आर फंडामेंटल बिकॉज एट द कोर ब्रेड्थ एंड हाइट इज ऑल्सो द लेंथ। ओके, नेक्स्ट इज मास। आप अपना वजन तोलते हो तो आपको अपना वजन तोलने के लिए सिर्फ डायरेक्टली वजन ही तोलना पड़ता है, कुछ और कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। सो इज द टाइम। आप टाइम निकालना चाहे तो डायरेक्टली टाइम ही कैलकुलेट करते हो। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ और तो कैलकुलेट नहीं करते ना। ठीक है, टेम्परेचर, इससे भी आप बहुत अच्छे से अवेयर हो, आपको पता है टेम्परेचर का मतलब क्या है। कुछ लोग हीट और टेम्परेचर में कंफ्यूज रहते हैं। लोगों को लगता है कि हीट भी टेम्परेचर ही है। डोंट गेट कंफ्यूज, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। डोंट गेट कंफ्यूज। मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे कि हीट और टेम्परेचर को एक ही समझ लेते हैं। नो, टेम्परेचर इज द फंडामेंटल क्वांटिटी वाइल हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, 10th क्लास सभी लोग पढ़ के आए हैं, सबको पता है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो लास्ट की दो तुमको नहीं पता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सुन के अजीब सा लग रहा है, ये क्या टर्म है? कुछ नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज की चमक। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो, आपके घर में कुछ चीजें मेटल की बनी होंगी। जैसे अगर घर के सामने आपको कोई दरवाजा दिख रहा हो, दरवाजे का देखो हैंडल दिख रहा हो या कुंडी दिख रही हो उसकी। ठीक है, ये चमक रही है, उसके अंदर ना लाइट लगी है ना कुछ लगा है, कुछ नहीं है, और रिफ्लेक्शन भी कुछ खास नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसी डायरेक्ट लाइट पड़ भी नहीं रही कि रिफ्लेक्शन हो रहा हो। स्टिल इट इज ग्लोइंग। लेकिन आप दीवार को देखो, क्या दीवार चमक रही है? तो ये जो कुदरती रूप से चमक होती है किसी चीज की, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। किसी चीज में ज्यादा होती है, किसी चीज में कम होती है। यू गॉट माई पॉइंट? एंड द लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो व्हाट इज दिस क्वांटिटी ऑफ मैटर? हाँ, किसी चीज की मात्रा। जैसे आपने अपनी मुट्ठी, एक मुट्ठी रेत भर लिया, समझना मेरी बात को, आपने एक मुट्ठी रेत भर लिया। मैं पूछूं तुम्हारी मुट्ठी में कितना रेत है, तो कैसे बताओ? या तो आप मास बताओगे उसका कि भैया 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, या तो ये तरीका है। सो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक और तरीका है,
आप मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हो, आपके हाथ में जो रेत है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि मेरे हाथ में इस वक्त रेत के इतने कंकड़ मौजूद हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख जितने भी कंकड़ मौजूद है, यू कैन टेल मी दैट पर्टिकुलर नंबर। तो किसी चीज की जो मात्रा होती है, कि अमाउंट, क्वांटिटी से मतलब है अमाउंट, किसी सब्सटेंस का अमाउंट। ये मैं टेबल पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके अंदर लकड़ी मौजूद है, तो कितनी लकड़ी मौजूद है, मैं आपसे पूछूं कि ये जो टेबल जिस पे आप पढ़ रहे हो, इस टेबल में टोटल कितनी वुड इस्तेमाल हुई है। तो इसको आप दो ही तरीके से बता सकते हो, एक तो बड़ा इजी सा मेथड है जिसको हम शुरू से पढ़ते आए हैं, कि आप मुझे वेट बता दोगे, इधर इसमें इतना वेट लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, सो यू आर टेलिंग मी इन रिस्पेक्ट ऑफ मास, while the other method is you can tell me the number of molecules of wood। बात समझ में आ रही, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड, राइट। सो इट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर। आप चाय बना रहे हो, उसमें आपने शक्कर डाली, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने इसमें कितनी शक्कर डाली है, तुम मुझे कैसे बताओगे। आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप मुझे मास बताओगे, मैंने 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम शक्कर डाली है, लेकिन अगर साइंटिफिक टर्म्स में बात करें, साइंटिफिक टर्म्स में, तो तुम मुझे बताओगे कि मैंने शक्कर के इतने मॉलिक्यूल्स डाले हैं, 1000 मॉलिक्यूल 2000 मॉलिक्यूल 3000 मॉलिक्यूल्स। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मास जो होता है वो एक ब्रॉडर ब्रॉडर सेंस में तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंटिफिक सेंस में हम मास का इस्तेमाल नहीं करते। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ क्यों नहीं करते। एक छोटी सी चीज समझो, जो कुछ भी बताने की कोशिश करूं। सपोज मेरे पास दो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल एक डेला जिसको बोलते हैं ना, पत्थर टाइप का, एक ये है एक ये है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, यानी दोनों का शेप और साइज बिल्कुल बराबर है। ये है कार्बन से बना हुआ, प्योर कार्बन है, ये प्योर कार्बन है। आपने ड्राई सेल फोड़ फोड़ के देखी होगी ना बचपन में, मुंह काला कर लिया होगा उससे, कुछ ने तो हरकतों से भी कर रखा है, लेकिन वैसे छोड़ो, इधर उधर मत जाना। ड्राई सेल फोड़ी है ना, जो टॉर्च में डाली जाती है, काली काला काला कचरा सा निकलता है, दैट इज कार्बन। तो एक प्योर कार्बन से, और ये है ग्लूकोज का। ग्लूकोज तो आई होप सभी लोग जानते हैं क्या होता है ग्लूकोज। मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये भी क्रिस्टल ग्लूकोज कार्बन का है, ये क्रिस्टल ग्लूकोज का है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। चलो मान लिया 1 लीटर वॉल्यूम है दोनों का, दोनों का मास भी सेम है, मान लिया दोनों का मास 1 kg है, ठीक है। बट इट इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन, यानी इसके अंदर सिर्फ किसके एटम्स मौजूद हैं, कार्बन के, वाइल इसके अंदर किसके कार्बन मौजूद हैं, किसके एटम्स मौजूद हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यानी इसका एक मॉलिक्यूल इन 3 एटम से मिलके बन रहा है। तो इसमें तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है कार्बन का इतना सा, इसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का इतना बड़ा। तो जब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करोगे 1 kg मास में, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है। तो इतना बड़ा क्रिस्टल बनाने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे। जबकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इससे 3 गुना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगेंगे ना, वो इससे कम लगेंगे। अगर इसमें 100 मॉलिक्यूल लगे हैं तो इसमें 33 ही लगेंगे। क्या इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा पकड़ पाए हो तुम। सेम अमाउंट का वॉल्यूम, सेम अमाउंट का मास होते हुए भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफर कर जाते हैं। एक एक चलो थोड़ा देसी सा एग्जांपल लेते हैं, चलो थोड़ा मोटा एग्जांपल, ये क्या बारीक बुद्धि वालों में घुसा नहीं होगा। एक बराबर शेप और साइज की दीवार बनाई जा रही है, किसी आदमी ने अपने घर की 2 दीवारें बनाई हैं बराबर शेप और साइज की, ठीक है। मान लो 10 बाई 20 की दीवार है, 10 फीट हाइट है, 20 फीट लेंथ, तो एरिया इक्वल है, मास भी इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है इसने, ब्रिक्स लगाई है, ईंटें,
ईंट का साइज क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और यहां पे इसने लगाया बड़ा वाला पत्थर 2 बाई 2 फीट का। अब आप देख के मुझे ये बताओ कि सेम शेप और साइज की दीवार होते हुए भी नंबर ऑफ ब्रिक्स और नंबर ऑफ स्टोन में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जबकि आप बाहर से देखोगे तो दीवारें दोनों बराबर शेप की है, बराबर साइज की है, स्टिल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोजिंग इट आर डिफरेंट। ठीक है, तो अगर आप दीवार का केवल एरिया निकाल देते हो, केवल मास निकाल देते हो, तो इट विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर वैल्यू। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, अगर हम उसके सिर्फ वॉल्यूम और मास के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वी डोंट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। फॉर द साइंटिफिक नोटेशन वी गोस इनटू द पर्टिकुलर नंबर। जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो केमिस्ट्री लैब में खड़े होकर, आप उसके अंदर सॉल्यूट मिलाते हो, सो वी डोंट टॉक अबाउट इन द रिस्पेक्ट ऑफ मास और द वॉल्यूम, वी टॉक अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मोल वर्ड सुना है आपने 9th क्लास में, जो कि ढंग से नहीं पढ़ा था तुमने। तो चलो मुझे ये बताओ कि क्या क्वांटिटी ऑफ मैटर आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी वस्तु की मात्रा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में। किसके रेस्पेक्ट में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर इज नथिंग बट द नंबर। क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज नथिंग बट अ नंबर, एक संख्या है, निश्चित संख्या है। डीप में आएंगे इस पे, वो निश्चित संख्या क्या होती है, वो गेडोस नंबर होता है, मोल बोलते हैं उसको, उस पे आगे बात करूंगा। फिलहाल क्या ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को? इन 7 के अलावा दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ऑल आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की, लेंथ और टाइम। इनकी हेल्प से कौन कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है? एक बॉडी इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चली, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, सो इट इज अ लेंथ, इट इज लेंथ, and it covered this distance in 2 hours, so it is time. This is length, this is time, and both are the fundamental quantities. But what happens if I find out the ratio of this length and the time? क्या बनेगा? लेंथ अपॉन टाइम। चलो क्लियर कर देता हूं, लेंथ को मैं डिस्टेंस बोल देता हूं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज दिस? क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम? स्पीड होता है। तो देखो, डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, डोंट गेट कंफ्यूज, डिस्टेंस मींस लेंथ। सो दिस इज फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल, लेकिन दोनों फंडामेंटल की हेल्प से क्या निकल के आ गया? स्पीड। सो स्पीड इज द डिराइव्ड। क्या आपको क्लियर हो गया कि क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और क्या होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज? टेल मी टेल मी टेल मी, टेलो टेलो। एक और छोटा सा देखते हैं। जैसे इतने पार्ट में ये कोई एक एरिया है, निश्चित एरिया है, ठीक है, और इसके अंदर आपने कुछ मैटर भर दिया है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ये एक कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, जिसकी लिए लेंथ दी गई है आपको और ब्रेड्थ दी गई है, और इसके अंदर भरा है एक ऑब्जेक्ट मास, ठीक है। सो मास इज फंडामेंटल, लेंथ इज फंडामेंटल, ब्रेड्थ इज फंडामेंटल। फर्स्ट, if I multiply this breadth with the length, what will I get? Area, correct? And now if I divide this mass by this area, what will I get? No, it is density.
सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन एरिया, और अगर मैं एरिया को थोड़ा और ओपन कर दूं फंडामेंटल्स के टर्म्स में, सो इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. So this is fundamental, this is fundamental, this is fundamental. But by using these fundamental quantity, I get another quantity which is density. So what is density now? Density is a, bolo, density is a derived quantity. This is how we get the derived quantities, by calculating and by using the fundamental quantities. Now you people tell me, are you very much clear what are fundamental quantities and what are derived quantities? And you got it. What are the meaning of these seven fundamental quantities? Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and quantity of matter. All seven are clear? Hmm. डिनोट पूछ रहे हो या यूनिट पूछ रहे हो? इसकी यूनिट होती है कैंडेला. मैं यूनिट्स पे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा. यूनिट्स पे मैं नेक्स्ट क्लास, अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, हाँ, और सीडी से डिनोट करते हैं, इस पे मैं अगली क्लास में बात करूंगा. आज मुझे क्वांटिटीज को बिल्कुल क्लियर कर दें दो, बिल्कुल अप टू द डीप रूट. बिल्कुल क्लियर हो गया? क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग मुझे बता दो, क्या आज की हर चीज समझ में आई है? और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, बिल्कुल ओपनली पूछो, एक एक चीज, जो भी डाउट हो, जो कुछ भी हो, क्लियर करो. जी, जी कौन था? नहीं वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ, क्यों विनय, जी बनिए क्या हो गया आजकल, इतना शांत कैसे रहने लगा? जी आदमी ऐसा तो नहीं था.